8 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर स्ट्रेटेजिकली हमले किए। उसने चुन चुन के भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें अंबाला शामिल था, पठानकोट शामिल था, जैसलमेर शामिल था, जम्मू शामिल था और कश्मीर के भी कुछ इलाके शामिल थे। और यही नहीं, मिलिट्री तो छोड़िए, पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर भी बम गिराने की कोशिश करी, जिसको कि भारतीय जो एयर डिफेंस तंत्र है उसने पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है। इस हमले का मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने सीधे तौर पे भारतीय मिलिट्री और भारतीय डिफेंस के ऊपर हमला किया है, ताकि वो भारत को काफी ज्यादा क्षति पहुंचा सके। बट भारत ने भी इसका बड़ी ही सुदृढ़ता से जवाब दिया और भारत के जितने भी एयर डिफेंस तंत्र हैं, जिसमें कि आकाश मिसाइल शामिल है, स्पाइडर मिसाइल शामिल है और साथ ही साथ हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है, चीनों ने बखूबी काम किया और पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन अटैक्स थे, जितने भी मिसाइल अटैक्स थे, उन सबको मार गिराया। इसके जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, कई जगह जगह से वीडियोस निकल के आ रहे हैं, जिसमें जो अटैक पाकिस्तान ने जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर किया उसकी तो बहुत ज्यादा निंदा की जा रही है कि भाई यूनिवर्सिटी के ऊपर कैसे कोई देश अटैक कर सकता है, बट उसको भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तार तार कर दिया था। पाकिस्तान के इस हमले को निस्तनाबूद करने के बाद एक बड़ी अचीवमेंट भारत के हाथ लगी, जब भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिसमें एक F-16, 2 JF-17 फाइटर प्लेन शामिल हैं। और यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के एक फाइटर पायलट को भी जिंदा पकड़ लिया है, बट उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रिजनर ऑफ वॉर जो होते हैं उनकी आइडेंटिटी पब्लिकली रिवील नहीं की जा सकती है। कुछ सीखो पाकिस्तान, जब आपने अभिनंदन को पकड़ा था, ना कि आपने उनकी आइडेंटिटी रिवील की थी बल्कि उनसे बदतमीजी भी की थी, साथ ही साथ उनसे जबरदस्ती वीडियो भी बनवाए थे। इतनी कायराना हरकत थी आपकी। और अब बारी थी भारत की रिटेलिएट करने की। भारत ने इस हमले का जवाब बखूबी दिया, ऐसा जवाब दिया कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तान के कई बड़े शहर, जिसमें लाहौर शामिल है, इस्लामाबाद शामिल है, कराची शामिल है, ये सब पूरी तरह से हिल चुके हैं। भारत ने हवाई हमला तो किया ही किया, साथ ही साथ समुद्र से भी पाकिस्तान को घेरा और INS विक्रांत जो अरब सागर में खड़ा हुआ है, उसने कराची पोर्ट पर भारी तबाही मचाई है और पाकिस्तान को अपना भागने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। खबर तो दोस्तों ये भी निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने जो अपनी फैमिली है ना, उनका पेटी पैक करके विदेश रवाना कर दिया है। हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है औपचारिक तौर पे, बट ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। इन सब हमलों के बाद जितना कुछ पाकिस्तान की नापाक हरकत हुई और भारत ने जो करारा जवाब दिया है, उसके बाद अब इंडियन आर्मी ने भी कंफर्म कर दिया है, उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को जो है वो निस्त नाबूद कर दिया है। ये इसलिए भी किया गया ताकि पाकिस्तान जाके फिर ये ना चिल्लाए कि इंडिया जबरदस्ती हमें फंसा रहा है या झूठी अफवाहें फैला रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया, जिसमें एक लाइन बहुत ध्यान देने वाली है, जिसमें लिखा है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यानी इसका मतलब हम पाकिस्तान के और भी जो टेरर ठिकाने हैं पाकिस्तान में, उन पे भी अटैक कर सकते हैं फ्यूचर में। और अगर पाकिस्तान अब बाज नहीं आया, उसने और कोई ऐसी कायराना हरकत करी भारत के ऊपर, तो भारत ना ही उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, बल्कि अब हमें लग रहा है कि पाकिस्तान में घुस के कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस हमले के बाद पाकिस्तान ने भी साफ कर दिया है कि वो टेररिस्ट के साथ है, वो टेरर को फंड करता है, टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है, और दुनिया में आतंकवाद फैलाने की जो सबसे बड़ी जगह है वो पाकिस्तान ही है। और इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आतंकवाद को अगर ख़त्म करना है तो पाकिस्तान से बहुत ही सख्ती के साथ निपटना होगा, और जो भारत देश बखूबी कर रहा है। बाकी अब अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कोई खैर नहीं। अभी पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं कि मतलब हड़कंप मचा हुआ है पूरे देश में तबाही मची हुई है, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है उनके देश में। और अभी भी अगर ये बात नहीं आते हैं तो फिर इनको करारा जवाब तो भारत देगा।